द्रौपदी ने क्यों की शिव की कठोर तपस्या? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों बचाई? महाभारत में द्रौपदी का रहस्य उनके 5 पतियों, जन्म और व्यक्तित्व से जुड़ा है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था और उन्हें अग्नि की पुत्री माना जाता है। उन्हें देवी काली का अवतार भी माना जाता है। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह एक अनोखी घटना थी, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। द्रौपदी का चरित्र महाभारत में एक शक्तिशाली और जटिल महिला के रूप में उभरा, जो नारीत्व और नारीवाद का प्रतीक है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सभी जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपना पति बनाना पड़ा? इसके पीछे कोई श्राप था या कुछ और वजह? पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था। द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर लड़की थी। इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उसने शिव की तपस्या की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों, आइए इस पौराणिक कथा में द्रौपदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्यों किया था श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा? महाभारत युद्ध में भी महादेव कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। महाभारत का सबसे मुख्य पात्र, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ, वो थी द्रौपदी। महादेव के वरदान से ही द्रौपदी को 5 पद की प्राप्ति हुई। द्रौपदी एक दृढ़ निश्चयी महिला थी, जो स्त्री का अपमान नहीं झेल सकती थी, चाहे वो खुद का हो या फिर किसी और स्त्री का। द्रौपदी कभी पराजय को स्वीकार नहीं करती हैं। वह एक निडर स्त्री के तौर पर नजर आती हैं। नंबर 2, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य की निंदा की। द्रौपदी अनैतिक कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। यही कारण था कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर अपमान किया गया, तो सभा में बैठे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों की कठोर निंदा करती हैं और उन्हें आगाह करती हैं। आपके इस कृत्य के लिए इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। नंबर 3, द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, जिस कारण द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से प्रकट किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। यज्ञ से जो बालक पैदा हुआ, उसका नाम धृष्टद्युम्न था। नंबर 4, शिवजी का वरदान। द्रौपदी को पूर्व जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सर्वगुण युक्त पति प्राप्ति का वरदान शिवजी से मांगा। वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए, जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था, जिस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही। नंबर 5, भीम से था विशेष लगाव। द्रौपदी अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें 5 पांडवों में से सबसे अधिक लगाव भीम से था। इसका कारण ये था कि 5 पांडवों में भीम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले विरोध करते थे। चीरहरण के दौरान भी भीम ने ही सबसे अधिक विरोध किया था। यही नहीं, भीम ने ही दुशासन वध करने की प्रतिज्ञा ली थी और द्रौपदी की प्रतिज्ञा को भी भीम ने ही पूरा किया था। इसलिए कहा जाता है कि द्रौपदी को भीम से विशेष लगाव था। नंबर 6, श्री कृष्ण को मानती थी भाई और सच्चा मित्र।
द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करती थी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र और भाई मानती थी। यही कारण था कि जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और उनके सम्मान की रक्षा की। नंबर 7, द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। द्रौपदी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें उन्हें पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को महाकाली का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म अभिमानी राजाओं का अभिमान नष्ट करने के लिए हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। नंबर 8, क्यों किया था श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा? महाभारत युद्ध के मुख्य पात्र थी द्रौपदी। उनका जन्म ही महाभारत के युद्ध के लिए हुआ था और द्रौपदी के सबसे खास उनके सखा श्री कृष्ण थे। वही उनको राह दिखाते थे। हर पग पर श्री कृष्ण द्रौपदी की मदद करते थे। एक बार जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई। चोट लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ हुई। रक्षाबंधन को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत काल में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सैनिकों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा था। राखी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। नंबर 9, द्रौपदी का चीरहरण। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव में जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हारने पर दुशासन भरी सभा में बालों से पकड़कर द्रौपदी को घसीट कर लाता है। द्रौपदी का भरे दरबार में भयंकर अपमान किया जाता है। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था उस समय सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी विराजमान थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इन लोगों के मौन रहने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आँखों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया हुआ वचन याद आता है और वह द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए लीला रचते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे द्रौपदी की साड़ी लगातार बढ़ने लगती है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन पूरा किया। नंबर 10, कौन था शिशुपाल? शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल वसुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाने से इसकी अतिरिक्त आँखें और हाथ गायब हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इसका वध होगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन के घर पहुँचे तो शिशुपाल को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। तभी शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आँखें अदृश्य हो गई। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।